जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव औरंगाबाद में। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहां के लोग, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता। आपको बता दूं, औरंगाबाद को एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। इस बार अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का मुस्लिम मतदाता क्या चाहता है, यहां का मुसलमान वोट इस बार किस ओर जाएगा, ऐसे में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की राजनीतिक चर्चाएं क्या कहती हैं, यहां पर राजनीतिक माहौल क्या चाहता है, यहां का मुस्लिम मतदाता क्या चाहता है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी यहां चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, उनकी घोषणा कर दी है। भाजपा ने तीसरी बार कंवर सिंह तंवर और बहुजन समाज पार्टी ने दासना की चेयरमैन पति चौधरी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन पर अपना विश्वास जताया है। अब राजनेताओं और यहां के मतदाताओं की नजरें कांग्रेस सपा गठबंधन पर टिकी हुई हैं। इस बार क्योंकि सीधे तौर पर 2019 में जो मुकाबला हुआ था, भाजपा को बसपा और सपा के गठबंधन ने यहां शिकस्त दी थी और 2019 में यहां से कुंवर दानिश अली सांसद चुने गए थे। गठबंधन अहम भूमिका यहां निभाएगा और अब गठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा, कौन भाजपा को शिकस्त दे सकता है, इसी चुनावी नर्स को टटोलने के लिए जीपीएन 7 की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और यहां पर मुस्लिम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम समाज एक बड़ा तबका यहां पर है और आपको बता दूं 7 लाख मुस्लिम अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में है। ये वोट कहां जाएगा, मुस्लिम मतदाता किसको चाहता है, उनका सांसद उनकी राय में कैसा होना चाहिए, आइए जानेंगे यहां की लोगों की राय क्या है। जी, आपका नाम? इमरान खान एडवोकेट। इमरान खान एडवोकेट साहब, माशाल्लाह आप एडवोकेट हैं। जानना चाहूंगा क्योंकि अब फिर से लोकसभा का चुनाव है और इस बार इस सीट पर मुस्लिम अपनी अहम भूमिका निभाने वाला है। 2019 में आपने साथ दिया था सपा बसपा गठबंधन का, दानिश अली साहब यहां से सांसद बने थे। अब फिर से आपको अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है, वोट देना है। कैसा होना चाहिए आपका सांसद? हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो हमारे सुख दुख में काम आए, जो हमारे फील्ड में हर टाइम साथ रहे। कोई ऐसा कैंडिडेट हम चुनना चाहते हैं, सभी मुस्लिम लोग ऐसा चाहते हैं। क्योंकि दानिश अली ने जो पिछली बार हमने बिना उसके गठबंधन में चुना गया था, जो अभी उन्होंने हमारे गांव का नाम ही सुना होगा, अभी गांव देखा भी नहीं है, तो उसमें जो है हमारा ये है कि अभी गांव उन्होंने देखा तक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं जो हमारे बीच में रहा हो, हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो हमारे बीच में रहा हो और हमारे सुख दुख में काम आए। हम कभी भी जाएं तो हम हमारी कहानी को सुन लें। अगर 2014 से बात करूं तो यहां से दोनों ही सांसद बाहर के चुने थे, चाहे दानिश अली साहब हो या कवर हो, बाहर के ही सांसद थे। अब ऐसे में फिर से चुनाव है और वह फिर से गठबंधन से ही दानिश अली साहब और यहां से 2019 में कांग्रेस के टिकट पर अपना चुनाव लड़े सांसद प्रत्याशी रहे हैं सचिन चौधरी साहब, और सपा से गठबंधन से चौधरी सरजीत सिंह यहां से दावेदारी कर रहे हैं। अगर इन तीनों को अगर आप देखें तो किसको मजबूत मानते हैं और कौन यहां से भाजपा को अपनी यहां से शिकस्त दे सकता है? शिकस्त देने की तो बात यह है कि दानिश अली ने जो है पिछली दफा चुनाव लड़ा था, उनका कोई वो नहीं, अब भी चुनाव के दावेदारी कर रहे हैं, कुछ नहीं। अब सरजीत सिंह जो हैं वो हमारे बीच में गांव में फील्ड में मतलब घूमने वाले लोग हैं ये, और यहाँ अपने लोकल के ही हैं। तो अब जनता ये चाहती है कि लोकल कोई बंदा बने, कोई भी आदमी हो, लोकल के भी है, चाहता है। अगर आपकी बात, अगर इन तीनों ही दावेदारों में अगर किसी एक पर आपको भरोसा जताना हो, किस पर जताएंगे? तो लोकल का ही आदमी सरजीत सिंह सही रहेंगे, लोकल का ही आदमी चाहते हैं। और सचिन चौधरी, उनके बारे में क्या राय? सचिन चौधरी का कोई यहाँ रेस्पॉन्स मतलब नहीं दे पा रहे हैं कोई भी लोग, क्योंकि वो कभी मुरादाबाद पहुंच जाते हैं, कभी अमरोहा आ जाते हैं। अब मुरादाबाद से पहले था उनका, अब मुरादाबाद जो है समाजवादी में चली गई है। अब अमरोहा जो है वो आगे कांग्रेस में जो आगे, तो अब अमरोहा आ गए। तो उनका कोई वो नहीं, कभी इधर पहुंच जाते कूद के, कभी इधर पहुंच जाते। अभी तक वो हमारे अभी कांग्रेस मतलब सचिन चौधरी ने अभी गाँव भी नहीं देखा, जो अगर लड़ने वाला चुनाव होता तो अभी गाँव में घूमने वाले होते ये लोग। कुछ नहीं है, वो हमें जो चुनाव ऐसे आदमी को लड़ाना चाहते हैं जो कि हमारे बीच में रहा हो। चलिए, जो इनके बीच में रहा हो और इनके सुख दुख की बात की हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से दावेदार बनाना चाहते हैं। आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? अपने भी जंगे। जी, आपका नाम? रईसुद्दीन साहब, इस बार किस पर भरोसा जताएंगे? हम तो अच्छी पार्टी भी देखेंगे, अपनी भी देखेंगे, जो हमारा अपने है। अच्छी कौन सी आपके नजरिए में? कांग्रेस है। कांग्रेस समय पहले तो बढ़िया। जी, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्यों देंगे?
कांग्रेस से अब आ रही है नहीं, बहुत दिनों में आ रही है सरकार, तो देखेंगे अब इसे सरकार को देख लिया। भाजपा तो अपनी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, 400 पार का नारा दे रही है भाजपा। पर हार जाओ, भले से हार जाओ, लेकिन वोट कांग्रेस को देंगे हम। भले ही हार जाए लेकिन वोट कांग्रेस को हाँ, करेंगे। वोट कांग्रेस को देंगे। वजह क्यों कांग्रेस को क्यों करेंगे? वजह क्या, परेशान हो गए, तमाम दुनिया परेशान है, वो परेशान किससे हो गए? परेशान है, कोई विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भाजपा तो विकास के नारे दे रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई नारा ना नहीं। गायों का मुद्दा है। हाँ, अभी बहुत मुद्दे हैं गाय में, तमाम खेत खा लिए, किसान बर्बाद हो गए, किसान बर्बाद हो गए। अच्छा ये बताइए, आपका सांसद 10 गाय हैं, 12 गाय हैं खाली। आपका सांसद क्षेत्रीय होना चाहिए कि बाहर का होना चाहिए? बाहर का हो या दोहरे का हो, कहीं का भी हो, कहीं का भी हो, क्षेत्र का ही होगा। क्षेत्र का ही होगा, तो लड़ेगा तो क्षेत्र का ही होगा। लेकिन दो जो कैंडिडेट हैं वो बाहर के हैं, बसपा से भी और भाजपा से भी। क्या राय है आपकी उनके बारे में? उनके बारे में ना दे रहे क्या जीत सुनिश्चित कर पाएगी फिर से भाजपा यहाँ से? जी, हमारे जीत पाएगी भाजपा की सीट यहाँ से? जीत भी सके आपको, ये तो कोई जरूरी नहीं है साहब कि ना जीते। कोशिश हम अपनी करेंगे जी, कोशिश अपनी ही करेंगे हम। कोशिश किसके लिए करेंगे? कोशिश कांग्रेस के लिए करेंगे, कांग्रेस गठबंधन के लिए करेंगे। आपने गठबंधन के लिए करेंगे। आपने कांग्रेस गठबंधन की बात की, अगर कांग्रेस गठबंधन की बात करूं तो 3 लोग चुनाव मैदान में पूरी दमदारी के साथ दावेदारी कर रहे हैं। सचिन चौधरी हैं, चौधरी सरजीत सिंह हैं और वर्तमान सांसद हैं आपके कंवर दानिश अली साहब है ना हमारे। इस पर इन तीनों में से किसको चुनेंगे? चुनाव सरजीत सिंह को। सरजीत सिंह को क्यों? सरजीत सिंह को यूं के हमारे क्षेत्र के हैं आदमी, लोकल के हैं। सरजीत सिंह हमारे आते जाते भी हैं। सचिन और दानिश अली साहब ये नहीं आए ये लोग। क्यों? दानिश अली आए तो बस वोट लेने आए, उसके बाद में नहीं लौटे इधर को। वोट लेने भी नहीं। जी, आप किस पर भरोसा जताएंगे? गठबंधन से जो भी कैंडिडेट आएगा हम उसे जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, वो चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो। हाँ, चाहे वो बाहर का हो या क्षेत्रीय हो। हम कोई प्रोपेगेंडा वाले लोग नहीं है, हमें गठबंधन को वोट करना है। जी, गठबंधन को ही वोट क्यों करना चाह रहे हैं, भाजपा को क्यों नहीं? उनकी विचारधारा हमें सूट करती है। क्या विचारधारा सूट नहीं करती? क्या गठबंधन की विचारधारा हमें पसंद आती है। नाम क्या है आपका? शाहनवाज। शाहनवाज साहब, जी जी बताएं कि क्या किसकी विचारधारा से सहमत है, गठबंधन या भाजपा? जी जी, हम इंडिया गठबंधन की विचारधारा से सहमत है, इसलिए उसको वोट करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की विचारधारा से सहमत है। आपका सांसद आपकी राय में कैसा होना चाहिए? सांसद ईमानदार हो, सबसे पहली बात तो ईमानदार हो। दूसरी बात, वो जो है विकास भी कराया क्षेत्र में। और पिछली बार दानिश अली जी रहे, वो विपक्ष में रहे, लेकिन जो वो कर सकते थे उन्होंने किया है। क्या क्या जानना चाहूंगा। लाइट भी लगवाई है। बाकी देखिए, आप जितने भी हमारे गांव के लोग हैं इनसे आप पूछेंगे पहले सांसद मुस्लिमों के उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया? मुस्लिमों के उत्थान के लिए क्या किया उन्होंने, बताइए। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, पार्लियामेंट में जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने आवाज उठाई है। जब भी जरूरत पड़ी तब उन्होंने आवाज उठाई। आवाज उठाई। जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ? जमीनी स्तर पर जो मैंने अभी उनका रिकॉर्ड तो देखा नहीं है। अगर रिकॉर्ड मैंने पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, लोकसभा सांसद में यहाँ के जो सीटेड एमपी हैं बसपा से निलंबित हो चुके हैं, 6 से 7 मुद्दे उन्होंने लोकसभा में उठाए थे, लेकिन उनके उन मुद्दों पर, उनकी इस कार्रवाई पर कोई भी जमीनी स्तर पर किसी प्रशासनिक या पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई है। ये दानिश अली साहब के मुद्दे थे, ये उठाया था उन्होंने मुद्दा। क्या फिर से दानिश अली पर विश्वास जताएंगे आप अगर चुनाव मैदान में आते हैं? गठबंधन से जो भी आएगा हम उस पर विश्वास जताएंगे। चलिए, सीधे तौर पर इस युवा का कहना है कि गठबंधन से कोई भी चुनाव मैदान में आता है तो हम उस पर विश्वास जताने का काम करेंगे। आगे लोगों से बात करेंगे। जी, आपका नाम? मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून साहब, लोकसभा का चुनाव है आपके सामने और इस बार मुस्लिमों पर राजनीतिक दल डोरे डाल रहे हैं, क्योंकि अहम भूमिका इस बार, निर्णायक भूमिका निभाने वाला है यहाँ मुस्लिम मतदाता। किसके साथ जाएंगे इस बार? गठबंधन के साथ। क्यों सर? ये जो आने वाले हमारे पड़ोस के नेता हैं, ये पपथरे के जी, हमारे करीबी हैं और हमारे काम में आने वाले हैं। हो सकता है कि टिकट इन्हीं को हो जाए, जो हम इन्हीं के साथ हो जाए। गठबंधन से 3 लोग दावेदारी कर रहे हैं। आपके वर्तमान सांसद हैं दानिश अली साहब, सरजीत जी और सचिन चौधरी साहब। किसको चुनेंगे इन तीनों में से? कोई से कोई मिल जाए हमें उसी को दे देंगे। बेहतर कौन रहेगा आपके लिए? बेहतर तो ये पपसरे वाले जो है, क्या नाम इनका, सरजीत सिंह। इन्हीं को दे देंगे। वो कैसे बेहतर रहेंगे, कैसे मजबूत? बेहतर करीबी हैं वो हमारे करीबी। हाँ, और हमारे काम में आते रहते हैं। आपके गांव में आए थे? आते हैं? हाँ, आते रहते हैं। मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा, ये बताएं, अगर 2019 से 2014 की मैं बात करूं, 10 सालों से बाहर के ही सांसद यहाँ पर जनता चुन रही है, ऐसे में तो कितने संतुष्ट हैं आप बाहर के और क्षेत्रीय सांसद से? हम संतुष्ट नहीं है बाहर को, कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला इस बात का।
भाजपा के भी यहाँ सांसद रहे हैं, बसपा के भी सांसद रहे हैं, गांव को देखा ही नहीं किसी ने यहाँ तक आकर। लेकिन दावे दोनों ने ही किए बड़े बड़े कि मैंने मुस्लिमों का उत्थान किया है, क्षेत्र का विकास किया है। यहाँ दानिश अली साहब ने 2 लाइटें तो लगवा दी हैं, बस इसके अलावा कुछ ना है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या उत्थान किया उन्होंने? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कोई उत्थान नहीं है किसी का भी। मुस्लिमों के लिए क्या कर रहे ना हैं? मुस्लिमों के लिए है कुछ नहीं है किसी के लिए। भाजपा के सांसद भी यहाँ रहे हैं 2014 से 19 तक, वो भी नील है बिल्कुल, वो भी दोनों ही नील हैं। अब ऐसे में किससे उम्मीदें हैं आपको? ऐसे में अब हम ये सोच रहे हैं कि गठबंधन में आ जाए, मैं इनसे क्या कहना, चौधरी सरजीत सिंह, ये आपको साथ काम दिखा जाए। मैं इन्हें तो देख ही लिया जो पीछे रह चुके हैं। अच्छा, अब अगर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, बाहरी और क्षेत्र का मुद्दा बेहद ज्वलन तरीके से यहाँ पर मौजूद है। आपका सांसद कैसा होना चाहिए, बाहर का या क्षेत्र का? हमारा सांसद क्षेत्रीय होना चाहिए। क्षेत्रीय होने का मकसद ये है कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाए तो हमें ज्यादा दूरी तय करनी ना पड़े, हम उससे करीब पहुंच जाए, वो हमारे पास आ जाए या हम उसके पास पहुंच जाए, समझे। दूर का होगा हम उसे कहाँ देखते फिरेंगे। चलिए, सीधे तौर पर जैसा कि आपने देखा कि इनके भी यही कहना है कि अगर हमारा जो सांसद हो, हमारा जो एमपी हो, वो क्षेत्र का होना चाहिए, लोकल का होना चाहिए। अगर हमें कोई समस्या आती है, हमें उससे काम होता है, तो हम तुरंत जाकर के उसके समक्ष हम अपनी समस्या को रख सकते हैं। आगे बात करेंगे, आगे रुख करेंगे। जी, आपका नाम? याकूब अली। जी, याकूब अली। थोड़ा आगे आइएगा सर। याकूब अली साहब, संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है आपको, किसके साथ जाएंगे इस बार? हम तो जो गठबंधन की पार्टी कांग्रेस की, उसके पास साथ जाएंगे। सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ जाएंगे? क्यों गठबंधन, क्यों? भाजपा भी विकल्प है, बसपा भी विकल्प है आपके सामने। नहीं, हमें तो यही बेहतर लगती है। मतलब जो भाजपा को हराएगा उसके साथ जाएंगे? नहीं, हमें तो कांग्रेस गठबंधन है ये, इसके ही साथ जाएंगे हम तो। अच्छा, चाहे हारे या जीते। हाँ, कैसे भी हो हम इन्हीं के साथ हैं। वजह क्यों? वैसे के बस इनका सही लगता है हमें, सरकार गवर्नमेंट इनकी बेहतर लगती है हमें। अच्छा, गठबंधन की सरकार अच्छी लगती है। अच्छा, ये बताएं, 2014 से 2019 तक 10 सालों में 2 एमपी आपको देख चुके हैं, कितने संतुष्ट हैं उनकी कार्यप्रणाली से? संतुष्ट क्या, उन लोगों ने अभी, हमने तो आज तक उन्हें देखा भी नहीं है, कौन है कौन नहीं सांसद। उन्होंने गांव नहीं देखा, हमने आज तक उन्हें नहीं देखा, दावेदारी करते हैं। तो ऐसे आदमी का हमें क्या फायदा जो हम नहीं देख सके, या मतलब कोई यहाँ हमारे गांव को नहीं आ सके। अगर गठबंधन की आपने बात की है, कांग्रेस गठबंधन को समर्थन करने की आपने बात की है, तो कांग्रेस गठबंधन से चौधरी सरजीत सिंह और यहाँ के वर्तमान सांसद सीटेड एमपी हैं कंवर दानिश अली साहब और सचिन चौधरी साहब, ये 3 लोग दावेदारी कर रहे हैं। किस पर विश्वास जताएंगे? हम तो विश्वास तो वैसे इन पे ही जताएंगे जो हमारे नजदीकी हैं, सरजीत सिंह जो हैं, इन्हीं को सही है, ये हमारे क्षेत्रीय और नजदीकी है। इन पर विश्वास क्यों? जी, क्या वजह? नजदीकी है हमारे, इसीलिए विश्वास है इन पे। क्षेत्र क्या है? हाँ, और बाहर के लिए हम कहाँ उन्हें देखते, कोई काम अचानक आ जाए तो आदमी कहाँ जाता है, कोई उसे ढूंढ रहा है, या चले जाओ तो जब बाहर रहता है उन्हें कोई मिलने का टाइम नहीं, कुछ नहीं, क्या हो तो कोई या दौरे को आने को तैयार नहीं। तो इसीलिए हमारे नजदीक के यही बेहतर है हमारे लिए ना। चलिए, सीधे तौर पर जैसा कि आपने देखा, इस गांव में, इस क्षेत्र में मुस्लिमों का रुख सीधे तौर पर सपा और कांग्रेस गठबंधन पर है। इनका कहना है कि 2019 से लेकर 2014 तक अब तक जितने भी उन्होंने सांसद देखे बाहर के थे, ना किसी ने विकास कराया है, ना किसी ने किसी का उत्थान किया है। दावे भले ही दोनों ने बड़े बड़े किए, लेकिन दावों का दम जनता के बीच निकला आपने देखा है। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ। देखते रहिए JPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। देखते रहिए JPN 7 न्यूज।